पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है, इनकी उम्र है 22 वर्ष। इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें कि ये भी था कि इनका काम नहीं बन पाता है, सारे काम उल्टे पड़ जाते हैं। जॉब भी करते हैं तो वह लग नहीं पाती, जॉब छोड़नी पड़ जाती है। इस तरह की समस्याएँ हैं आपके जीवन में। देखिए, यदि आपकी भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा आपकी थोड़ी-सी लेट शुरू हुई है और यहाँ पर कर्व लेती हुई जा रही है। ये दिखा रही है कि आपको करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रह सकती है। आपका जो सन माउंट है वो भी इस प्रकार का ही है, काफ़ी सारी रेखाएँ मुझे इस पे नज़र आ रही हैं। यह भी इसी चीज़ को दर्शा रही है कि आपको करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है, आप सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है। आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि बिज़नेस में इंटरेस्ट है। यदि हम इस क्वेश्चन पे चलें, देखिए जो बिज़नेस होता है वो मरकरी माउंट से देखा जाता है। आपका मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा है, तो बिज़नेस में आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यदि आप खुद का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है। देखिए, आपने बोला कि आप जॉब करते हैं, आपने बोला कि घर से बाहर जाने का मन नहीं करता, कुछ जॉब भी करते हैं तो वह छोड़नी पड़ जाती है, मन नहीं लगता है। देखिए, बाहर जाकर ना रह पाना इतना बड़ा मेजर इश्यू नहीं है, लेकिन यदि आपका काम में मन नहीं लगता है, तो इसके रिगार्डिंग आप रेमेडी ज़रूर करिएगा। आपको फेट लाइन को मजबूत करने की हम रेमेडीज़ प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, यदि आप इसके उपाय करेंगे, तो इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस पे। यदि आपकी लिटिल फिंगर को देखें, तो लिटिल फिंगर जो है आपकी, वो रिंग फिंगर के फर्स्ट प्लेन तक नहीं पहुँच पा रही है, काफ़ी छोटी है। ये एक समस्या वाली बात तो है। यदि आप इसका नाखून बढ़ा लेते हैं, तो इसके आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इसमें समस्याएँ क्या आती हैं? ये दिखा रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को टाइम भी देते हैं, तो उस समय पर नहीं पहुँचते, थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। दूसरा, चीज़ों को सँभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फ़ाइल हैंडलिंग, इन सब में आप थोड़े से कच्चे हैं। यदि आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर करें, तो आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी-सी बड़ी है। ये दिखा रही है कि आपका जो नेचर है थोड़ा-सा ईगोइस्टिक है, थोड़ा-सा डोमिनेंट है, अपनी बात को मनवाने वाले और अपनी बात को चलाने वाला व्यक्तित्व हो जाता है। लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी होंगी, चीज़ों को मैनेज करके रखना, लेकिन थोड़ा-सा डोमिनेंट नेचर हो जाता है। यदि आपकी कोई बात भी काटता होगा, तो यह चीज़ आपको पसंद नहीं आती होगी। इस तरह की समस्याएँ रहती हैं। आपके पाल में धनुषाकार रेखा बन पा रही है, दिखा रही है कि जब-जब आपकी लाइफ़ में नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, आप उनको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। टाइम पर डिसीज़न्स भी ले पाएँगे। चलते हैं आपके मरकरी माउंट पे। देखिए, जो आपका मरकरी माउंट होता है, ये आपकी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है कि व्यक्ति किस स्तर पर सोच पाता है, किस तरीके से डिसीज़न लेता है। आपका मरकरी माउंट अच्छा है, जो बिज़नेस सेंस होता है, वह भी यहीं से देखा जाता है। यह दिखा रहा है कि बिज़नेस में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। यदि आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रेखा भी नज़र आएँगी। ये दिखाती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होंगी। आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजों को समझने में सक्षम भी होंगे। यह मध्यमवादी और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। बाकी इसके और भी ज़्यादा लाभ पाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। अपने घर में जितना ज़्यादा हरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। यदि आपके सन माउंट पे चले, तो सन माउंट पे रेखा बहुत सारी है, तो दिखा रही है कि करियर के रिगार्डिंग स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन रहेगी आपको। दूसरा, जो एक माउंट पर उभार होना चाहिए, वह इस पर नहीं है। इसका मतलब ये है, देखिए रेखा का होना महत्व रखता है, लेकिन जब माउंट उभार लिए हुए ना हो, इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ पाता। ये दिखा रहा है कि जो आपके अंदर पोटेंशियल है, क्वालिटीज़ है, नॉलेज है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा, उसके अकॉर्डिंग सफलता नहीं मिल पा रही है। ये इस चीज़ को दिखा रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए, आप अपने पिताजी की सेवा कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने पिताजी को खुश रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, जो जगत पिता हैं, जिन्हें हम सूर्यदेव कहते हैं, उनकी आराधना कीजिए, उनको वर्ग दीजिए। इससे भी आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपका जो सैटर्न माउंट है, सैटर्न माउंट भी आपका बिल्कुल इसी प्रकार से है, बिल्कुल फ्लैट है। ये दिखाता है कि आप आलसी नहीं हैं, अपने कामों को समय भी देते हैं, लेकिन फिर वही बात है, ये आपको मेहनत बहुत कराएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडेक्स फिंगर ये भी बेंड हो गई है रिंग फिंगर की तरफ। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या लेकर आती है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करने के बाद अपनी मेहनत पर व्यक्ति सफलता को हासिल कर पाता है, कि आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर आएगी और जो आपको सफलता भी मिलेगी, वो धीरे-धीरे मिलेगी, खुद की मेहनत करने पर ही मिलेगी। देखिए, मैं आपको एक बात सजेस्ट करना चाहूँगी, आप काम कुछ भी कीजिएगा, चाहे जॉब कीजिए, चाहे बिज़नेस कीजिए। आपके पास में वैसे बिज़नेस अच्छा है,
लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा कि अपना सेल्फिश नेचर रखें और अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान कर दें। यदि आप ऐसी चीज़ें रखेंगे तो इससे आपको बड़ा नुकसान जाने वाला रहेगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपके जुपिटर मॉन्ट पे चलें तो जुपिटर मॉन्ट आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी इसे इतना स्पेस नहीं मिल पाया जितना मिलना चाहिए था। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्याएँ सता सकती हैं। बाकी ये दिखा रहा है कि आपके अंदर नॉलेज अच्छी है, स्किल्स अच्छी है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पिंग नेचर रखिए, गरीबों की मदद कीजिए। जितना ज़्यादा आप दूसरों की मदद करेंगे, इससे आपको अच्छे परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स काफ़ी अच्छा है आपका, प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी जानते हैं आप, मेंटल एनर्जी भी काफ़ी अच्छी है आपकी। जो आपके पास में समस्या है वो ये मून माउंट पर भी है। मून माउंट बहुत ही ज़्यादा आपका फ्लैट है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, ये जो रेखा आ रही है ये दिखा रही है कि आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव को दर्शा रही है। बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हैं, कल्पनाशील भी हैं आप। फालतू की चिंताएं सताना, बेफिजूल की चिंताएं करना, इस तरह की व्यक्ति के जीवन में समस्या रहती हैं। देखिए, यदि आपको इस तरह की परेशानियाँ हैं कि आप ज़्यादा सोचते हैं, तो आप सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप यह नहीं कर सकते हैं, तो आप जानते होंगे जो चंद्रदेव होते हैं, वह महादेव के गढ़ भी हैं। तो यदि आप उनकी सेवा करेंगे, सुबह से उठकर नहा धोकर उन पर जल चढ़ाएँगे, उनकी शरण में जाएँगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके मंत्रों का जाप करेंगे, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ करनी ही करनी होंगी। यह बिल्कुल फ्लैट है और ये आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। अगर आपके वीनस माउंट पे चले तो वीनस माउंट आपका अच्छा है। आप अपनी मेहनत के बलबूते पर अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पर वर्टिकल लाइन से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा है, लेकिन आड़ी रेखाएँ भी बहुत हैं। यह भी आपको ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या को दिखा रही हैं ये आपके पाल में। दूसरा, पारिवारिक समस्याएँ रह सकती हैं। फ्रेंड सर्कल का खराब हो जाना, एनवायरनमेंट खराब हो जाना, इस तरह की समस्याएँ भी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इनर मार्स पे चले, इनर मार्स आपका अच्छा है, स्टैमिना अच्छा है, फिजिकल एनर्जी भी अच्छी है। यहाँ पर आपको एक मंगल रेखा भी नजर आएगी। देखिए, मंगल रेखा क्या होती है, इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है। दिखाती है कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए थे, तभी यह रेखा आपके पास में बन पाई है। ये दिखाती है कि आपको जब भी हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आएंगे, आपको यह आपकी ठीक करने में मदद करेगी। दूसरा, आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो आपकी मुसीबत पड़ने पर आपकी मदद करने वाला होगा। आपने देखा होगा जो आपके पाल में राहु रेखा है, ये उसका वार भी कम कर रही है। इसीलिए इसे हम सहयोगी रेखा भी कहते हैं। लेकिन फिर भी एक दो कट आपकी लाइफ लाइन पर भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि आपको समस्या देंगे। राहु जो होते हैं उनका काम होता है व्यक्ति को भटकाना। आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, चाहे वो किसी भी प्रकार से आए, चाहे फैमिली से रिलेटेड इश्यूज आए, चाहे करियर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन हो, इंस्टेबिलिटी हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, वह कुछ भी हो सकता है, लेकिन समस्या जरूर आती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी जरूर करनी होगी। बाकी आपके पाल में मंगल रेखा है। देखिए, जो मंगल देव होते हैं वो धरती माता के पुत्र होते हैं। तो यदि आप धरती से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, वह कुछ भी हो सकता है, धरती से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट का काम, रोड कंस्ट्रक्शन का काम, खेती बाड़ी, कुछ भी हो, लेकिन उससे आपको फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यह भी आप कर सकते हैं। आपकी लाइफ लाइन स्मूथ चली है। यहाँ पर बहुत सारी राहु रेखाएं हैं जिनके आपको उपाय करने होंगे। यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन डिवाइड भी हो गई है। ये दिखाती है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज आ सकते हैं। मुझे यहाँ पर मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि आपकी हार्ट लाइन पे चले तो हार्ट लाइन पर स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखेंगे हार्ट लाइन और लाइफ लाइन पर बंधन योग बन पा रहा है। ये जब बंधन योग होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। दिखाता है कि आपने जितना एक्सपेक्ट किया होगा उतना अच्छा आपका बचपन गया नहीं होगा। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, ऐसी समस्या व्यक्ति को बचपन में सताती ज़रूर है। दूसरा, आपकी हार्ट लाइन झुकती चली गई है। जब हार्ट लाइन झुकती चली जाती है तो व्यक्ति को अधिक कल्पनाशील बनाती है। दूसरा, धार्मिक भी बनाती है आपको। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका भगवान के प्रति ध्यान बढ़ता जाएगा, इस चीज़ को भी दर्शाती है। फेट लाइन का मैंने आपको बताया ही था। जो आपकी फेट लाइन है थोड़ी सी कर्व ले रही है, तो बार बार आपका माइंड डाइवर्ट होगा। जॉब करेंगे तो सोचेंगे कि मैं बिजनेस कर लूँ, और अगर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो मन डाइवर्ट होगा कि जॉब कर लूँ। इस तरह की समस्याएं आती हैं। हाथ में आपके बुध रेखा भी है। देखिए, बुध रेखा का होने का मतलब यह होता है, बुध रेखा व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है कि व्यक्ति बुद्धिमान है नहीं है, टाइम पर डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। आपके पास में बुध रेखा का मतलब ये दिखा रहा है कि आपका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बिजनेस में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का फिर भी ध्यान रखिएगा, डिसीजंस कुछ भी लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा।
जल्दबाजी में, उतावलेपन में, गुस्से में आकर, इमोशनल होके यदि आपको डिसीजन लेंगे तो वह आपके गलत ही साबित होंगे। हमेशा किसी काम को करिए तो सोच समझ कर करिए, तभी किसी निष्कर्ष पे आइए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब चलते हैं आपकी हार्ट लाइन पे। देखिए जो आपकी हार्ट लाइन है, पूरी की पूरी अस्त-व्यस्त है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस प्रकार से चलिए आपकी हार्ट लाइन, इस प्रकार से। जब इतनी अस्त-व्यस्त हो आपकी हार्ट लाइन तो दिखाती है कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आपको रहेंगे ही रहेंगे। हार्ट से रिलेटेड समस्या रह सकती हैं, बुढ़ापे में भी हो सकती है, जैसे कि बीपी की समस्या हो गई, डायबिटीज़ की समस्या हो गई। तो आपको अभी से अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना होगा। जैसे कि बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड का सेवन कम कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहिए। सुबह-सुबह उठकर घूमिए, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप अभी से अपनी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस रहेंगे, इससे आपको आगे जाके फ़ायदा ही देखने को मिलेगा। यह जो आपकी रेखा गई है, ये आपको इमोशनल बना रही है। आपके लिए आपका काम, आपका वर्क प्लेस, आपका आपका करियर सभी इक्वली इम्पोर्टेंट है, ये इस चीज़ को बताती है। बाकी जब हार्ट लाइन कर्व ले लेती है, फिंगर्स की तरह मूव करती है, ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर बातों को अपने मन में ही रखते हैं। अपनी बातों को कम्युनिकेट करना, ज़्यादा बताना पसंद नहीं करते। बहुत सारी बातें आपके मन में ही रह जाती होंगी, ये इस चीज़ को भी दर्शा रही है। देखिए थंब पर यप का साइन क्या होता है, दिखाता है कि आपको सपने लॉजिकल आते हैं, सिक्स्थ सेंस काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का आभास कभी-कभी आपको पहले भी हो जाता होगा। इस तरीके की चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में। ऐसे व्यक्ति को संतान से सुख भी मिलता है, अपने माँ-बाप का नाम भी रोशन करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती भी होते हैं, इस चीज़ को भी दर्शाता है। देखिए मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया, आपको उपाय किस चीज़-चीज़ के करने होंगे और हाइलाइट क्या है आपके पाम की। आपके पाम में जो मेजर समस्या है, वो ये है कि आप बेफिज़ूल की चिंताएँ करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवरथिंकिंग की समस्या है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको उपाय करने ही करने होंगे, तभी आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। बाकी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको उपाय करने होंगे। जो आपका भाग्योदय होगा वो 30 वर्ष के बाद ही होगा, उससे पहले मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा जो टाइम है वो आपका 30 वर्ष के बाद ही आ पाएगा। अभी करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन है, वो रहेगी भी। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएँ हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। इसके रिगार्डिंग भी आपको रेमेडीज़ करनी होंगी। राहु रेखा भी है आपके पाल में, इसके उपाय करने पर ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बाकी सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए जो बातें मैंने आपको बताई, उन्हें फ़ॉलो कीजिएगा और अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कॉन्शियस रहेगा। पहले आप इनके उपाय कीजिए, देखिए जो उपाय होंगे वो आप हमें बता दीजिएगा वीडियो देखने के तुरंत बाद कि आपको किस-किस चीज़ के उपाय चाहिए। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपके फिर भी कुछ डाउट्स और क्वेरीज़ रह जाते होंगे तो वह भी आप हमसे वहीं पर पूछ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। जो डाउट्स और जो क्वेरीज़ थे, वो भी मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है।